श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल विशेष को ही संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योति सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती है, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही करीब एक महीने से जारी खरमास समाप्त होता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग बोलियां बोलते हैं। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या संक्रांति, उत्तरायण, खिचड़ी संक्रांति हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। इस दिन दक्षिण पोंगल उत्सव मनाया जाता है। पूर्वोत्तर में देहों की धूम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का ये शुभ पर्व सूर्य देव और शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। ये ऋतुओं में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का आरंभ होने का भी संकेत देता है। मकर के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार इस मकर संक्रांति के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। रवि योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें या 20वें में होता है। कुंडली में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ता है, वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, व्यक्ति दान और सहयोग भी करता है। रवि योग दोषों को नष्ट करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। खासकर इस दिन स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन घी व कंबल के दान का भी विशेष महत्व है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय सूर्यदेव। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान उपरांत स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें।
मंत्र है ओम आदित्य सूर्य। कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें। इस मंत्र का करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मां सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रभावित करना शुभ रहता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन उड़ चावल, तिल, चूहा, गौ, सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि का दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन के दान को महादान की श्रेणी में कहा जाता है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाएं। इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तेल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत और श्रीदेवी भागवत पुराण में वर्णित है। दोस्तों, देव का परिवार काफी बढ़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें से यमराज और शनि देव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। दोस्तों, मनुस्मृति के रचिता बेबस मत मनु भी सूर्यपुत्र ही है। कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संध्या के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। नाराज होकर सूर्यदेव ने और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने क्रोधित होकर सूर्य देव को कुष्ठ रोग बाधित होने का श्राप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज जी ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज के घर कुंभ, जिसको शनि की राशि भी माना जाता है, उसको जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। यमराज की विनती पर सूर्यदेव शनि के घर गए और उन्होंने देखा वहां पर सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि की राशि मकर में जब जब मेरा आना, मैं शनि के घर को अन्न धन से भर दूंगा। तो तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल अत्यंत प्रिय है। इस घटना के बाद से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ था। दोस्तों, शनि देव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और ये भी माना जाता है इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा क्षणिक अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ चीजों का ध्यान भी अवश्य रखें। वैसे तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे सभी नियमों का पालन तो करते ही हैं, मगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी आप खाए या पिए। इस दिन किसी गरीब, भिखारी, जरूरतमंद को घर से खाली हाथ भेजने की गलती ना करें। मकर संक्रांति गरीब या जरूरतमंद को कंबल का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध ना करें, क्लेश कलह ना होने दें, किसी को अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब का, किसी कमजोर का, गाय आदि पशुओं का अनादर ना करें। इस दिन सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज ना खाएं, मांस, मछली, मदिरा आदि से दूर रहें।
इस दिन चांदी जैसी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही फलदायक माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन मां लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर लाएं, कमल गट्टे की माला लाएं, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सुपारी इलायची चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित कर दे। ऐसी कुछ खाने की खास चीजें जो आप मां को अर्पण करते हैं और प्रसाद स्वरूप परिवार के साथ अगर ग्रहण करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। दोस्तों, अब ये बात तो सर्व शुद्ध है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी मां को अर्पित किए जाते हैं और रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू आप महालक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और रिश्तेदारों में बांटे। इससे महालक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति में सुलभता आती है। आपकी तिजोरी में साल भर धन का आगमन होता रहता है। आपकी नौकरी व्यवसाय में अगर दिक्कतें आती हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती हैं, तो इस उपाय से वो सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि तिल गुड़ का इस दिन सेवन करना दान करना बेहद ही शुभ गया है। दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, खिचड़ी का दान अवश्य कर दें। इस खिचड़ी का भगवान सूर्य को भोग लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों में इस खिचड़ी को वितरित जरूर करें। घर आए मेहमानों के साथ परिवार के साथ इसे ग्रहण करें। खिचड़ी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी जाती है। मकर के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर खाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला और अंगूर जरूर अर्पित करें, प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त के समय इन फलों का प्रसाद जरूर खिलाएं। काफी ज्यादा हद तक बीमारी से राहत मिल जाती है। अपने पितृदेवों को प्रसन्न करने हेतु आप इस दिन उनके नाम से पूजा स्थल पर केला जरूर अर्पित करें। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृ दोषों में कमी आ जाती है। दोस्तों, अगली चीज जिसको खाने से घर में सदैव मां लक्ष्मी जी वास करती है और वो है नमक। वैसे तो आप खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल के साथ घी और नमक का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर खा लेना चाहिए। तो हाथ में थोड़ा सा नमक लें और इसे खा लें और इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेंगी। घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। नौकरी व्यवसाय में अच्छे लाभ होंगे। धन के नए स्रोत बढ़ेंगे। आश्चर्यजनक रूप से अचानक आपको धन लाभ होगा। आपके कार्य भिन्न तरीके से पूर्ण होंगे। इस दिन नमक का सेवन बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए नमक का सेवन हर हाल में करें। दोस्तों, पांचवी ये चीज जो बहुत ही लाभदायक होती है और वो है शकरकंद। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को शकरकंद का भोग जरूर लगाएं, फिर इसे स्वयं खाएं और अपने घर के पूरे सदस्य को खिलाएं। शकरकंद खाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इस दिन शकरकंद खाना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे धन धान्य भी नहीं आती कमी, संपन्नता आती है। सदैव घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इन सब के साथ ही इस दिन चना, मूंगफली, बेल का फल, अमरूद इत्यादि का सेवन और दान भी शुभ फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा स्थान के साथ ही अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं और इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। महिलाओं को मकर संक्रांति के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ये प्रेम और सद्भावना का पर्व है, तो गलती से भी क्रोध ना करें।
इससे आपका भी खुश रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। इस दिन चाहे घर के अंदर या बाहर पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन दान पुण्य भी करना अत्यंत लाभकारी है। इस दिन हर मनुष्य को दान करना चाहिए। कुछ ना कुछ गरीबों में दान जरूर करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और जीवन भर हमें सुख शांति मिलती रहती है। तो इस दिन अगर आपके घर पर भिखारी, साधु या कोई बुजुर्ग या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाए, पड़ोसियों को भी कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है। संक्रांति के दिन गाय को चारे के साथ गुड़ खिलाना चाहिए। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। माना जाता है किसी गौशाला में 14 गुड़ की ढेलियां लेकर जाएं और चारे के साथ गाय को खिलाते समय गाय के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गौ माता में बस 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस मकर संक्रांति पर ये उपाय जरूर करें। घर परिवार में खुशियां और संपन्नता सदैव बनी रहेंगी। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में हमने आपको कुछ साधारण सी बातें बता दी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी। तो बस आपको यह करना है कि मकर संक्रांति के दिन हल्की सी पूजा कुछ वृक्षों के सामने जाकर कर लेनी है। उसके पश्चात उन वृक्षों को छोड़कर के वापस अपने घर पर चले आना है। इससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते जाएंगे। आपके बंद किस्मत ताले को चाबी लग जाएगी। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले? चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला जो पेड़ है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन यानी 15 जनवरी को छू करके आना है तो वह है पीपल का पेड़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी यदि हल्की सी साधना की है तो आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का सुबह के वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, 15 जनवरी को सुबह के वक्त पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। वहां पर एक लोटा जल अर्पित करना है, उसको प्रणाम करना है, पेड़ को छूना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना करने भर से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वो तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद रक्त होने से आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो अपने आप हटना चालू हो जाएंगे। अब आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है, एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। पीपल के पेड़ को बिना छुए केवल घी का दीपक जलाना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलनी है और अपने घर वापस चले आना है। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह क्रिया करने से मान के चलिए आज कई तरीके के कष्ट खत्म हो सकते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे यदि यह क्रिया आप 15 जनवरी को करते हैं तो मान के चलिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी क्रिया जो आपको करनी है वो भगवान शंकर के लिए करनी है। दोस्तों, वैसे तो शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है, परंतु शनि देव शंकर भगवान को अपना गुरु मानते हैं। मतलब आपने यदि शंकर भगवान की हल्की सी भी पूजा कर ली, कोई साधना कर ली, मान लीजिए भगवान का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बस एक सरल सा उपाय करना है। सुबह के वक्त आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। 1001 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है और घर पर वापस चले आना है। इतना करने भर से जीवन में कई कल्याणकारी और शुभकारी समय आएंगे। भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले तो तुरंत ही कमेंट
में लिख दे हर हर महादेव। तीसरा पेड़ जिसको आपको छूना है और वहां पर परिक्रमा करनी है वह है अशोक का पेड़। दोस्तों, अशोक का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पर व्यक्ति के 9 ग्रहों का वास होता है। एक सुन लीजिए, अशोक पेड़ पर मान के चलिए ब्रह्मांड की सर्व शक्तिशाली शक्तियां वास करने आती है, जिसका मतलब ये है कि अशोका के पेड़ को आपको शनिवार के दिन जाकर के छूना है। इसकी 7 बार परिक्रमा करनी है। हो सके तो 1 लोटा जल भर लीजिए। यदि आपके अंदर क्षमता है तो लोटे में पूरा दूध भर के चले जाइए। दूध कच्चा होना चाहिए, उसमें हल्दी मिला लीजिएगा और वह दूध चढ़ाने के पश्चात ही अर्पित करने के ही अशोक के पेड़ की 7 परिक्रमा लगानी है और वापस घर आ जाइएगा। इतना करने भर से मान के चलिए आपके नौकर आपका साथ देंगे। मान के चलिए आपके खिलाफ जो हो गए थे, आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके जीवन से परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। अभी तक हमने आपको वो बातें बताई है दोस्तों जो हिंदू पुराणों के हिसाब से है, वो जानकारी है जो आपके जीवन में ला सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब आखिरी पेड़ जो आपको छू करके आना है दोस्तों, वह एक ऐसा पेड़ है जिसको यदि आप छू लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से परेशानियां चली जाएगी, आपके घर पर सुख समृद्धि आएगी। वो है शनि का पौधा। इसे आपको शाम के वक्त केवल छूना है। शनि का पेड़ नहीं होता है, ये पौधा होता है। इसे केवल छूना है और घर वापस आना है। किंतु इस समय यदि इसके सामने पूजा आराधना की जाए तो वो कैसी होगी, हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपको करना यह है कि शाम के वक्त किसी भी शनि देव के मंदिर जाना है, वहां पर एक घी का दीपक जला देना है। 7 बार मन ही मन में आपको शनि चालीसा का पाठ कर लेना है। 15 जनवरी को यह क्रिया करनी है। फिर आपको जहां शनि का पौधा लगा हो या किसी के घर में भी शनि का पौधा लगा हो तो बहुत है, आप वहां पर जाकर शनि के पौधे को छू लीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। शनि का पौधा ही एक ऐसा पौधा होता है जिस पर शनि महाराज का वास होता है। इस पौधे के गमले को यदि आप छू करके घर वापस आ जाते हैं तो मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके 9 ग्रह आपके साथ हो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। मान लीजिए आप दुश्मन आपके पीछे खड़े थे, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाना थे, तो वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख सकती है, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा, यदि आप 14 जनवरी को यह उपाय करने जा रहे हैं, मान लीजिए सारे वृक्षों को छुआ रहे हैं, तो इसमें बस पीपल के पेड़ को मत छुइएगा, क्योंकि माना जाता है कि कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे को और पीपल के पेड़ को नहीं छूना बहुत अशुभ होता है। ये जीवन में परेशानियां ला सकता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ को ना छुएगा। बाकी वृक्षों को आप छू सकते हैं और पौधों को छू सकते हैं, किंतु रविवार के दिन कभी भी पीपल के पेड़ और तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से चलिए जानते हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्नधन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय है जिन्हें यदि आप 15 जनवरी मकर संक्रांति दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना।
यदि आज की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा काट काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कभी भी धन से संबंधित परेशानी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दे, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें आप, और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 15 मकर संक्रांति के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब ये जो मकर संक्रांति के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दे, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष को उपाय को जरूर करें। ये उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती ही तरह। कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। मकर संक्रांति से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है।
गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचमगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को दूध न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध 2 समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल रूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है।
क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को, किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। 8 जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाए, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम, उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखे, बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ मकर संक्रांति पर आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार मकर संक्रांति पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और मकर संक्रांति पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय।